हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बड़ा आदेश दिया है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि अब की बार 400 पार। ये उनका एक साक्षात्कार नारा था। इस नारे के साथ हम 400 पार करें। लेकिन जब लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण खत्म हुआ तो हल्का सा झटका लगा। जब दूसरा चरण खत्म हुआ तो थोड़ा सा अधिक धीरे से झटका लगा। फिर तीसरे चरण तक तो बड़ा झटका लग चुका था। अब इसके बाद मोदी जी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए सोची। उन्होंने एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैंने विपक्ष को एक जुमले में फंसाया। मैंने एक नारा दिया, अब की बार 400 पार, और पूरा विपक्ष इस 400 पार के चक्कर में ही घूम रहा है कि मोदी को 400 पार नहीं करने देना है। मोदी 400 पार नहीं कर पाएगा। दरअसल यह अपनी कही हुई बात को घुमाने का तरीका था। 3 चरण आते आते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो नाराजगी है वो मोदी जी को स्पष्ट दिखाई देने लगी। उनको लगा कि हमने गलती कर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर ने अपनी मांगें लगातार सरकार तक पहुंचाई, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक भी मांग नहीं मानी। इसमें एक कॉमन मांग थी कि सरकार 8वें पे कमीशन का गठन करे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले यह सरकार गठन कर देती है तो मोदी का जो 400 पार का नारा सफल हो जाता। लेकिन सरकार ने सोचा क्या है, हम तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो मांगे हैं मानने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही हम 400 पार करने वाले हैं, और इसी भ्रम में रह गए। सरकार को केवल 240 सीटें ही मिल पाईं। अब जोड़ तोड़ करके एनडीए के साथ में सरकार बना तो ली है, लेकिन 5 साल इस मजे के साथ सरकार अपनी सरकार को नहीं चला पाएगी जिस प्रकार पिछले 2 कार्यकाल में चलाई। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। इसमें यदि एक एनडीए का घटक दल यदि अपना समर्थन वापस लेता है तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि 2024 में जो हमने भूल की है इस भूल में सुधार की जरूरत है, और 2029 को देखते हुए और 2024 के चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स और मध्यम आय वर्ग की याद आई। वो इसी को लेकर मोदी 3.0 सरकार के गठन के तुरंत बाद ही 8वें पे कमीशन गठन की तैयारी शुरू कर दी। यदि आप देख सकते हैं, वर्तमान पत्रिका की खबर है और इसमें कहा गया है कि 10 साल तक केंद्र में उनकी बहुमत की सरकार थी। इस संख्या बल दम पर लोक कल्याण की योजनाएं और देशवासियों को सीधी सेवाएं प्रदान करने या लोगों के हाथों में अधिक पैसा देने की बजाय राजकोष को मजबूत करने के साथ प्रशासनिक सुधार जैसी शासी कदम सरकार ने नहीं उठाए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी अनुदानों का नाम रेवड़ियों का नाम दे दिया। उसी दौरान संकेत दिए गए थे कि मोदी सरकार फिलहाल नए वेतन आयोग के बारे में नहीं सोच रही है। वो ऐसा कि मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा प्रश्नोत्तर काल में दिए गए जवाब में कहा था कि सरकार 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है। जबकि इससे पहले इतिहास गवाह है कि जब भी अगला वेतन आयोग लागू होने की तारीख से 3 साल पहले सरकारें अपना काम करना शुरू कर देती हैं, और ये 2024 जनवरी से लेकर मार्च तक जो आचार संहिता लगी थी
उससे पहले शानदार मौका था कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर देती तो आज 412 सीटें होती, लेकिन एक ही चुनाव ने सारी सोच उलट पुलट कर रख दी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स और उनके परिवार वालों ने अपने मत का प्रयोग सोच समझकर किया और अपने कल्याण के लिए किया और इसी का नतीजा ये रहा कि सरकार के दिमाग ठिकाने लगा दिए। एक ही चुनाव में सारी सरकारें की जो भी सोच है उसको उलट पुलट कर दिया। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार बन गई, लिहाजा भाजपा का आत्मविश्वास बिखरा सा लग रहा है। इसलिए हर समाज के लोगों को खुश करने की कोशिश शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 महीने बाद अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसमें संकेत मिल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही कवायद शुरू हो गई है। यदि इस फैसले की मंजूरी मिल जाती है तो फरवरी 2025 के बजट में इसकी घोषणा होगी। हालांकि एक वर्ग का मानना है कि केंद्र सरकार को आगामी 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाएंगे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अपने पिछले भाषण में प्रधानमंत्री ने पार्टी मुख्यालय से स्पष्ट कहा, देश का मध्यम वर्ग हमारी प्रेरक शक्ति है। सरकार उनके साथ खड़ी है क्योंकि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। ये 39 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की रकम वेतन आयोग की सिफारिशों पर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी तय होगी और एक अनुमान के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ सकता है। ऐसे में जो बेसिक है वो 18,000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये मिनिमम जो वेजेज हैं वो हो जाएगा। इसके बाद सवाल उठता है, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद जब सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करेगी तो क्या इनकम टैक्स के ऊपर भी छूट देने जा रही है? तो ये सब कुछ पता चल जाएगा जो अभी आम बजट आएगा उसमें। इसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इस दौरान इनकी घोषणाएं कर सकती हैं और देखने वाली बात यह होगी कि जो 8वां वेतन आयोग है इसके ऊपर जो औपचारिक भारत सरकार का आदेश है गठन का वो कब हो पाता है, या बजट की घोषणा से पहले आता है या बजट के बाद आता है, क्योंकि अब समय सिर्फ सरकार के पास केवल 18 महीने का बचा है। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करना है और उससे पहले जो वेतन आयोग की कमेटी होगी उनको भी समय चाहिए कि वो ग्राउंड में जाएं और कर्मचारियों और पेंशनर से पूछें कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, उसी के अनुसार रिकमेंडेशन बनाएं और ये रिकमेंडेशन वित्त मंत्रालय को भेज दें और सरकार की मंजूरी के बाद 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू करें। जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू होगा तब ये वेतन आयोग जो है स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए भी अलग अलग राज्य सरकारें लेकर आएं। न केवल केंद्र सरकार के 1.17 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद खुश होंगे, बल्कि देश भर के राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस वेतन आयोग के गठन के बाद उम्मीद लगाएंगे कि राज्य सरकारें भी उनके लिए 8वें वेतन आयोग के अनुसार उनके लिए भी वेतन आयोग लाएं और उनकी भी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो। दोस्तों, चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आए कर्मचारी, पेंशनर्स और मध्यम आय वर्ग और इसी के साथ 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू कर दी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर
जरूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।